जब भी किसी पे केस फाइल होता है तो उसे रिप्लाई फाइल करना होता है, जवाब देना होता है, जिसे बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। और उसको फाइल करने की एक तय समय सीमा है, जिसके बाद कोर्ट उसको लेने से मना कर सकती है। एक बार मना हो गया तो आप आगे एविडेंस भी फाइल नहीं कर पाएंगे, आपका पूरा केस ही खराब हो जाएगा। तो सवाल आज ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है लॉ में फाइल करने की रिटर्न स्टेटमेंट, उसके बियॉन्ड जाके भी उसको फाइल कर सकें। तो इसको जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जीवन प्रकाश जी, जो कि एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में, हैविंग मोर देन 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपके ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो शुरुआत करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो ऑर्डर 8 रूल 1 है, उसमें लिखा हुआ है वर्ड शैल, यानी 30 डेज में आपको फाइल करना है। तो अगर कोर्ट उसके बाद भी एक्सेप्ट कर रही है तो वहां पे वर्ड शैल का पर्पस क्या है, रेलेवेंस क्या है? तो ये जो शैल वर्ड है वो प्रोसीजर लॉ है जो आप कोट कर रहे हैं, और इसमें डायरेक्टरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे रुक के एक बार समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पे इन्होंने इंटरप्रिटेशन की बात करी, डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है कि क्या है। तो कोई भी हम लाइन पढ़ते हैं लॉ में, तो अगर वहां पे वर्ड मे यूज है, MAY, तो इसका मतलब है वो प्रोविजन डिस्क्रिशनरी है, यानी कि कोर्ट चाहे तो वो काम कर भी सकती है, चाहे तो नहीं भी कर सकती है। उसे करने या न करने में कोई ना कोई रीजन स्पेसिफाई करेगी कोर्ट। लेकिन अगर वहां वर्ड शैल यूज है, यानी उसे ये काम करना है, ये डायरेक्शन है। लेकिन अगर नहीं किया तो क्या होगा, ये अगर वहां नहीं लिखा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 30 डेज में फाइल करना है, नहीं किया तो क्या होगा, कुछ नहीं लिखा, तो इट्स अ टूथलेस टाइगर, इसलिए डायरेक्टरी है। लेकिन अगर यहां पे ये लिखा हो अगर नहीं किया तो क्या होगा, एक कॉन्सिक्वेंस स्पेसिफाइड हो, तो वो मैंडेटरी है। तो शैल में वो चीज डायरेक्टरी भी हो सकती है, मैंडेटरी भी हो सकती है, डिपेंड करते हैं कॉन्सिक्वेंस है या नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इसलिए डायरेक्टरी में ये बात समझ गया। राइट। लेकिन हम इसका जब प्रोवाइजो पढ़ते हैं तो प्रोवाइजो में लिखा है कि मैक्सिमम 120 डेज में तो फाइल करना ही करना है। अगर नहीं किया तो फिर जो है कोर्ट उसको जवाब को ले ही नहीं सकती, या तो कॉन्सिक्वेंस स्पेसिफाइड है। तो इसका मतलब क्या, ये फिर मैंडेटरी हो गया? ये आप राइट है, लेकिन ये सिर्फ कमर्शियल कोर्ट के लिए है। अच्छा। ये जो प्रोविजन है वो कमर्शियल कोर्ट केसेस के लिए है। अगर आपका कमर्शियल कोर्ट का केस नहीं है तो ये प्रोविजन जो प्रोविजो है वो लागू नहीं होगा। उसके लिए 90 डेज है और उसमें कोई भी कंसिक्वेंस नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, फिर मैं समझ गया। जो कमर्शियल कोर्ट से वहां पे 120 डेज मैंडेट है, हाँ, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। हाँ, बट इफ इट्स नॉट अ कमर्शियल केस, हाँ, उस केस में 90 डेज है विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस, तो वो डायरेक्टरी है। कुछ और भी कानून हो सकते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें 45 डेज है मैक्सिमम। ठीक है ना। तो जनरली जो है कुछ लॉ को छोड़ के बाकी जो जनरल सिविल केसेस है उसके लिए 90 डेज है, लेकिन उस पर कोई कंसिक्वेंस नहीं है। मैं समझ गया। तो जो ये 90 डेज वाली जहां तक बात है मैक्सिमम जो आ रही है, लॉ में कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं लिखा, बस इतना लिखा है कि 90 डेज में फाइल करना है। अब नहीं किया किसी ने, तो उसका क्या प्रोसीजर तो लिखा हुआ नहीं है लॉ में। तब क्या होगा, क्या कोई रूलिंग्स है जो कि इसको स्पेसिफाई करती है कि 90 डेज के बाद होगा क्या? तो 90 डेज के बाद कोर्ट बंद कर देती है, लेकिन अगर कोई डिफेंडेंट इंसिस्ट करता है कि मेरा जवाब कोर्ट ले ले, तो कोर्ट को लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं इस पे, उसमें 193 डेज भी कंडोन किया है, 2022 की रूलिंग है, हाई कोर्ट्स की भी रूलिंग है। मैं सबके साइटेशन दूंगा, आप अपने व्यूअर्स के लिए डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे। और इसके पीछे जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, जो लॉजिक है, जो रीजनिंग्स है, जो कोर्ट बैठी है, वो अल्टीमेटली न्याय करने के लिए बैठी है। लेकिन न्याय करने के लिए भी एक ऑर्डर होना चाहिए, फास्टेस्ट पॉसिबल होना चाहिए, जितनी जल्दी न्याय हो सके। तो ये इसको इंश्योर करने के लिए है। कोई इसे ले नहीं सकता, टेकन फॉर राइट नहीं है। कोर्ट पावरलेस नहीं है। तो कोई सिचुएशन कोर्ट में खड़ी हो गई, वो देख रहे कि कोई बोनाफाइड रीजंस है, कोई सफिशिएंट रीजंस जिस कारण से डिले हुआ है, तो उसको वो माफ कर सकती है। मतलब ये, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि उसको ये फॉलो करना है जनरल रूल में 90 डे में। हाँ। लेकिन अगर उसको लगता है कि जो सब्सटेंटिव जो लॉ है, हाँ, वही कहीं ना कहीं डिफीट हो रहा है ड्यू टू दिस प्रोसीजरल लॉ, हाँ, तब वो जो है प्रिवेल कर जाएगा सब्सटेंटिव लॉ। राइट। और ये जो 90 डेज वाली बात है पीछे हो जाएगी, उसके बाद भी वो राइट। क्योंकि रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है, इंटरप्रेट जो किया है प्रोसीजर लॉ को, वो सब्सटेंसिव जस्टिस को मदद करे, प्रमोट करने के लिए, कोर्ट का डिस्पोजल बढ़ावे, न कि जस्टिस का गला घोटने के लिए बाध्य हो जाए वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इस तरह की भाषा, इस तरह की भाषा यूज की है। और
अभी नहीं, बहुत पुराने से यूज हो रही, 1975 76 की भी रूलिंग्स है इस पे। ये हैंडमेड रूल्स जो है सब्सटेंसिव जस्टिस का गला नहीं घोट सकती। मैं समझ गया। हाँ, तो इसमें एक चीज और है, 90 डेज के बाद लोग फाइल कर सकते हैं। इसमें कई बार झगड़े ऐसे भी आए हैं कि लोग जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन लगा देते हैं कि जो हमारे खिलाफ जो केस फाइल हुआ है वही नहीं स्टैंड होता, रिजेक्ट कर दो उसको। तो अब WS फाइल नहीं है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन फाइल है, तो इस पर कानून क्या कहता है कि कोर्ट क्या करेगी? देखिए 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने किया इस पे, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 711 की जो ऑर्डर 7 रूल 11 की बात कर रहे हैं आप, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, वो एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। लेकिन पेच यहां पर फंसता है कि जब आपका राइट ही खत्म हो गया रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का, उसके बाद ये एप्लीकेशन आप लगाते हैं और वो एप्लीकेशन आपके फेवर में आ जाए तो केस खत्म हो ही जाएगा। लेकिन वो एप्लीकेशन भी डिसमिस हो गई, और डिसमिस हो गई 2 साल के बाद, आप कहते नहीं हमको एक राइट मिलना चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा। राइट दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसकी उल्टी पोजीशन देखें, 30 दिन के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन लगाता है कोई डिफेंडेंट, कोर्ट में आता है, पहली तारीख को लगाता है ये एप्लीकेशन, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, ठीक है। तो कोर्ट उसको बाध्य नहीं कर सकती कि आप रिटर्न स्टेटमेंट पहले फाइल करो। मतलब उसका अगर 10 साल भी उसने सुनवाई कर दी एप्लीकेशन अगर की, एप्लीकेशन पेंडिंग रही किसी वन रीजन अनदर रीजन, या एक कोर्ट में डिसाइड की, वो हाई कोर्ट गया, वो सुप्रीम कोर्ट गया, 10 साल का घूम कर आया और मालूम चला कि वो एप्लीकेशन सस्टेन नहीं करती है, तो अब रिटर्न में फाइल करने का अब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है, तो उसको ये नहीं कहा सकता 10 साल निकल गए और आपको फाइल करने का राइट नहीं है। ये 2003 की जो रूलिंग है, 2003 की जो रूलिंग है उसके बेस पर उसका भी साइटेशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। हाँ, तो मैं ये बहुत अच्छी तरह समझा। मैं एक चीज लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अब कोर्ट से किसी के घर पे समन आ गया, उसको कोर्ट में बुलावा आ गया कि आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है, तो उसको फर्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए? उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जल्द से जल्द जो है किसी वकील से मिलके समय सीमा के तहत जो है अपना जवाब बनाकर फाइल करना चाहिए 30 डेज में। 30 डेज में अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो जो कंसिक्वेंस बताया गया है आपको, वो झगड़े पैदा होंगे, उसको फेस करना पड़ेगा। और आपने गलती कर बैठी है मान लिया जाए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप किसी अच्छे वकील से सलाह करके जितनी जल्दी आपके पास लीगल रेमेडी है, लॉ को समझ के जो भी स्टेप उठा सकते हैं उठाने चाहिए। सो आई होप इन दी लास्ट, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे मन में भी क्वेश्चंस थे जो कि मुझे बहुत अच्छे से जिसका जवाब मिला। एंड आई होप कि आपको भी ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी कि रिटर्न स्टेटमेंट टाइमली फाइल करना कितना जरूरी है और इसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या पेच हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल जज की कुर्सी पे बैठे हैं और 90 डेज का लॉ है कि उसके अंदर फाइल करना है रिटर्न स्टेटमेंट, और कोई 90 डेज का उसके डबल 180 दिन में लेकर आया, तो आप उसको जवाब को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ये आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ में कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।